हेलो ऑडियंस, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पे आपका स्वागत है। तो बने रहिए बेझिझक, क्योंकि आप अपने समय का और फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे इस हिंदी बुक समरी लिखनी है नई कहानी, जिसको लिखा है आचार्य प्रशांत ने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दूसरों के सम्मान से पहले अपना सम्मान। इसमें हम बात करेंगे कि दूसरों के सम्मान से पहले अपना सम्मान कैसे करें, क्योंकि हम लोग दूसरों को सम्मान तो देते हैं लेकिन खुद का सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो चर्चा करेंगे विस्तार से। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, आपने पहले भी भय और सम्मान के बारे में चर्चा की है। उस चर्चा में कुछ लोगों का कहना था कि हम अपने अभिभावकों की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें उनसे भय है, और कुछ का कहना था कि हम उनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। तो सर, हम कुछ भी क्यों करते हैं, भय के कारण या सम्मान के कारण? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, अभिभावकों को छोड़ दो, अभी मामला उलझ जाता है क्योंकि वहाँ मोह होता है, इसलिए मामला उलझ जाता है। तुम किसी की भी बात क्यों मानते हो, पहले ये बताओ। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, जब लालच होता है या फायदा होता है। आचार्य जी बोलते हैं, और आदमी अपना दो ही जगह पर फायदे देखता है, लालच या डर पर। तो बस हो गया। फिर प्रश्नकर्ता बोलते हैं, तो फिर डर और सम्मान में क्या अंतर हुआ? आचार्य जी बोलते हैं, सम्मान का मतलब आदर नहीं होता। सम्मान चाहे अंग्रेजी में लो या संस्कृत में लो, उसका एक ही अर्थ होता है, ध्यान से समझना। तुमने किसी को समझ लिया, यही है सम्मान। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे प्रति सम्मान यह नहीं हुआ कि तुम चुपचाप बैठे हो और आदरणीय महोदय बोल रहे हो। तुमने मेरी बात को समझ लिया, यही सम्मान है। सम्मान का शाब्दिक अर्थ भी यही है, इसको समझना। रिस्पेक्ट में री माने तब तक देखना, तब तक कोशिश करना जब तक समझ न लो। इसी तरीके से हिंदी में, संस्कृत में जो सम्मान आता है वह भी यही है, सम्यक मान। सम्यक रूप से मानना माने समझ जाना, यूं ही नहीं मान लेना, मान नहीं सम्मान यानी समझ जाना। आचार्य जी बोलते हैं, सम्मान को विकृत कर दिया गया है क्योंकि यह शब्द नासमझों के हाथ में पड़ गया। यह बड़े कीमती शब्द थे जिन्हें नासमझों ने पकड़ लिया और इन शब्दों का बड़ा गंदा अर्थ निकाल दिया। सुप्रभात बोलो तो वह समान है, वह पागल है, उसे कुछ नहीं पता। सुप्रभात बोलने से समान हो जाता है क्या? सर, जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, बात से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, आपस में कोई समझ नहीं, तो समान कैसा? तुम कहीं गए, तुमने किसी के चरण स्पर्श कर लिए, यह कोई समान है क्या? यह आदर है। आदर तो दूसरी चीज़ है। आदर झूठी चीज़ होती है, वह सतही चीज़ होती है। सम्मान बहुत कीमती चीज़ होती है और हम सम्मान नहीं करते। तुम आदर करते हो, सम्मान नहीं करते। तुम आदर तो करते हो, और आदर तो आचरण की बात है। तुम जाकर किसी के पाँव छू लो, यह आदर हो गया। यह तो 2 पैसे की चीज़ है, इसमें क्या रखा है? बस झुको और पाँव छू लिए। सम्मान दूसरी बात, और सम्मान कर पाना हर किसी के बस का होता नहीं। और हम सम्मान शब्द को बड़े हल्के में उड़ा देते हैं। हम किसी से भी कह देते हैं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। कहाँ करते हो? तुम बात कर रही हो ना कि अभिभावकों की सम्मान की। बहुत अफसोस की बात है कि हम में से थोड़े ही, शायद ही लोग कोई होंगे जो अभिभावकों का क्या, किसी और का भी सम्मान करते हों। वास्तविक सम्मान, जब हम कुछ नहीं समझते तो क्या हम अभिभावकों को समझ जाएंगे? हम दिन नहीं समझते, हम रात नहीं समझते, हम अपना चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना नहीं समझते, हम अभिभावकों को कैसे समझ जाएंगे? जो अपने मन को समझ नहीं रख सकता, वह किसी और को कैसे समझ जाएगा? दूसरे का सम्मान तो तब हो जब आत्मसम्मान हो। आत्मसम्मान मतलब खुद को समझना, आत्मज्ञान। पहले अपने आप को समझो, फिर कोई दूसरा समझ में आएगा। पर दावा हमारा यह है कि हम दूसरे को सम्मान देते हैं। कैसे करोगे सम्मान? चाहोगे तो भी कैसे करोगे? पहले अपना सम्मान कर लो। अपना सम्मान मतलब आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब आत्मज्ञान ही आत्मसम्मान है। तो चलिए, आज की चर्चा यहीं तक। इस टॉपिक के माध्यम से हमने जाना कि कैसे आचार्य जी बताते हैं
कि आत्मज्ञान ही आत्मसम्मान है। अगर ये बुक समरी आपको अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट में रखना न भूलें और इसको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। मैं फिर आऊँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।